तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रैगन बॉल के सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को रैंक करने वाले हैं उनके पावर लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ड्रैगन बॉल में टोटल 12 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। खैर करते तो ज्यादा थे बट उन्हें ज़ेनो ने अपनी सनक का शिकार बना लिया। बाय द वे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो इन सभी यूनिवर्सेस के इनके खुद के 12 अलग अलग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिनका सभी का पावर लेवल एक दूसरे से अलग अलग है। और आज इन्हीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हम लोग 1 से लेकर 12 तक अलग अलग रैंक करने वाले हैं उनके पावर के हिसाब से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो खैर इंट्रो बनवाने के मेरे पास पैसे नहीं थे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो इस लिस्ट के नंबर 12 पे आता है इवान, जो कि यूनिवर्स 1 का डिस्ट्रॉयर है। ये हमें एक नए कैरेक्टर की तरह फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रैगन बॉल सीरीज में एपिसोड नंबर 78 में। एक छोटा सा कैरेक्टर है विद ब्लैक फर, बट इसके यूनिवर्स ने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो और ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में सबसे वीक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बट स्टिल इसके यूनिवर्स ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये वाकई में अपने काम को लेके ईमानदार है। तो इस लिस्ट के नंबर 11 पे आता है एराक, जो कि यूनिवर्स 5 से बिलोंग करता है। खैर इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बट ये भी हमें फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल सीरीज के एपिसोड नंबर 78 में इंट्रोड्यूस कराया गया था एक नए कैरेक्टर के रूप में। नंबर 10 पे आता है लीगर, जो कि यूनिवर्स 8 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर कुछ और डिटेल्स में जाया जाए तो हमें पता चलता है ये भी फर्स्ट टाइम हमें एपिसोड 78 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक फॉक्स की तरह दिखने वाला क्रीचर है और टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने से पहले हमें इसकी और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक छोटी सी फाइट दिखाई गई थी, जिसमें कि इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि अपने बोरिंग डिजाइन की वजह से ज्यादा लाइमलाइट में तो नहीं आ पाया, इसलिए काफी सारे लोग अब तक इसे भूल भी चुके होंगे। खैर इस लिस्ट के नंबर 9 पे आता है रमशी, जो कि यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। खैर पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा चूतिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगता है, क्योंकि आप खुद ही बताओ इसके यूनिवर्स में फ्यूचर जामाजू, बीरस, विस, गोकू आए और ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने फाइट की और चले भी गए। एट लास्ट इसके यूनिवर्स में गोकू ब्लैक भी आया, जिसने कि इसके सुप्रीम काय को मारा, टाइम रिंग चुराई और फिर भी इस हाथी के बच्चे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड नाउ नंबर 8 पे आता है जिन फ्रॉम यूनिवर्स 12। तो बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ये भी हमें फर्स्ट टाइम एपिसोड नंबर 78 में दिखाया गया था। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस बंदे के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बट कभी भी इसे उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला जितना ये डिजर्व करता था और इसीलिए ये कभी भी अपने 100% पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया। क्या कहा, रिलेटेबल भाई मेरे लिए भी सेम टू सेम। खैर जोक असाइड, तो नंबर 7 पे आती है हेलेस, जो कि यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये ड्रैगन बॉल सीरीज की पहली और आखिरी फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और इसका फाइट करने का तरीका काफी यूनिक था। इसके अकॉर्डिंग फाइट करने के लिए हमें हथियार या पावर की जरूरत नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है, फीलिंग्स की जरूरत है। साला अब समझ में आया आखिर यूनिवर्स 2 की इतनी बुरी पिटाई क्यों हुई थी। नाउ इस लिस्ट के नंबर 6 पे आता है म्यूल, जो कि यूनिवर्स 3 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। आई एम श्योर अब तक आपको ये बंदा तो याद ही होगा। ये डिस्ट्रॉयर भी फर्स्ट टाइम हमें एपिसोड नंबर 78 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमेशा एक रोबोट टाइप के सूट में बंद रहता था। हालांकि यूनिवर्स 3 के फाइटर्स इतने कुछ खास नहीं थे और वो काफी जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए और इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट को झेलने के बाद भी म्यूल हंसते हंसते गुड बाय बोल के गया था सारे लोगों को और यूनिवर्स 3 के इरेज होते ही म्यूल भी इरेज हो गया था। नंबर 5 पे आता है गोटेला फ्रॉम यूनिवर्स 4। तो जिस चीज के लिए बंदा इतना ज्यादा फेमस है वो ना ही इसका यूनिवर्स है ना ही इसकी फाइटिंग स्किल्स, बल्कि ये बंदा अपने पंगों के लिए फेमस है, क्योंकि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे लॉर्ड बीरस का सबसे करीबी दुश्मन है और बाकियों के साथ भी इसका 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये चूहे जैसा दिखने वाला जीव भी हम लोगों को फर्स्ट टाइम एपिसोड नंबर 78 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड नाउ नंबर 4 पे आता है सिड्रा फ्रॉम यूनिवर्स 9। अब देखो सिड्रा खुद में ये काफी ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बट इसके यूनिवर्स के फाइटर्स चूतिए थे, इसलिए वो टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही बाहर हो गए। और शायद आपको याद हो यूनिवर्स 9 पहला ऐसा सम्मानित यूनिवर्स था जो कि टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। हालांकि सिड्रा ने यूनिवर्स 7 में घुस के उनके टॉप फाइटर्स को मारने की कोशिश की थी, जो कि इसकी पावर को दिखाता है, क्योंकि बीरस से पंगा लेना कोई कमजोर डिस्ट्रॉयर की बस की बात नहीं है। एंड नाउ इस लिस्ट के नंबर 3 पे आता है ज़ैम्पा फ्रॉम यूनिवर्स 6। खैर ये देखो बीरस का सगा भाई है तो इसका इस लिस्ट में आना तो जाहिर सी बात है और ये ड्रैगन बॉल सीरीज का 3rd मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर है। हालांकि इसकी मंदबुद्धि दिमाग में टोटली गोबर भरा हुआ है और जिस तरह से अपना बीरस सोने का शौकीन है, बिल्कुल उसी तरीके से ज़ैम्पा भी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, जो कि इसकी फिटनेस को देख के पता ही चलता है। क्या मतलब ये खाने के नाम पे सिर्फ सूखा हुआ गोबर और सड़े हुए अंडे ही खाता है। खैर आगे बढ़े तो इस लिस्ट के नंबर 2 पे आता है बेलमोंट फ्रॉम यूनिवर्स 11। तो वेल इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसका यूनिवर्स रनर अप रहा था, मतलब 2nd नंबर पे रहा था। और खैर यूनिवर्स 11 के फाइटर्स को दूर हटाएं तो हमें पता चलता है कि बेलमोंट खुद भी काफी
काफी ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि इसके कॉन्फिडेंस से साफ साफ पता चलता है। बट स्टिल इसके जोकर वाले लुक के कारण से वो वाइब नहीं आती जो कि एक प्योर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आनी चाहिए। खैर फाइनली नंबर 1 पे आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल मल्टीवर्स, द डिस्ट्रॉयर ऑफ 7th यूनिवर्स, यानी कि हमारा लॉर्ड बीरस। अब खैर इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बीरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि जरूरत पड़ने पे किसी भी दूसरे डिस्ट्रॉयर की कभी भी फाड़ सकता है। और इसने लिटरली ऐसा करके भी दिखाया है। जहां टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स पे सारे दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बीरस पे टूट पड़े थे, बट स्टिल बीरस ने अकेले दम उन सारे दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की मां बहन एक कर दी थी। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि बीरस बहुत ज्यादा आलसी है, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सोने में बिताता है, और जिसके कारण ये डिस्ट्रक्शन बस नाम मात्र का करता है। मुझे तो याद भी नहीं इसने लास्ट टाइम कब किस प्लेनेट को उड़ाया था। बाय द वे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अब से मैं ट्राई करूंगा कि मैं काफी सारे वेराइटी ऑफ एनिमेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे लाऊं, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो पे एटलीस्ट 1 से 2000 व्यूज तो करवा ही देना। खैर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।